नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। चीन और जापान में कोरोना की तीसरी लहर के चलते भारत अब पूरी तरह से सतर्क हो गया है। पीएम मोदी ने देशवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। मोदी सरकार का ये कहना है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। वहीं पीएम मोदी आज खुद संसद में मास्क लगाकर पहुंचे। कोरोना के चलते संसद में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सांसदों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की गई। तो प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं संसद में खुद मास्क लगाकर पहुंचे। तमाम अन्य सांसदों ने भी यहाँ पर मास्क लगाए हुए थे। अब अनिवार्य कर दिया गया है संसद में मास्क लगाना। राज्यसभा में मास्क लगाकर पीएम मोदी पहुंचे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें अब केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकारें भी सतर्क हो गई हैं। अलर्टनेस अब दिखाई जा रही है और इसे लेकर लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं कोरोना के मौजूदा हालातों को लेकर। विदेशों में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर पर चाइना में जो स्थिति बनी हुई है, उसी को देखते हुए अब भारत में भी इसे लेकर सरकार गंभीरता दिखा रही है। कोरोना को लेकर भारत सरकार सतर्क हो गई है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना को लेकर बड़ी बैठक की, तो वहीं पीएम मोदी कोरोना के खतरे को लेकर बड़ी बैठक आज करेंगे। पीएम मोदी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं लखनऊ में कोरोना को लेकर सीएम योगी के साथ टीम 9 की बैठक भी हुई है। यूपी में कोरोना से बचाव को लेकर कैसी तैयारी है, इसकी समीक्षा सीएम योगी ने की है। तो 3 महत्वपूर्ण खबरें। पीएम मोदी की बड़ी बैठक, कोरोना से आपको घबराना नहीं है क्योंकि अभी तक ये स्थिति भारत में नहीं बनी है, लेकिन पहले से अगर एहतियात बरते जाएंगे तो 2020 जैसी स्थिति ताकि भारत में दोबारा ना बनने पाए, इसे लेकर लगातार पहले से ही मंथन किया जा रहा है, समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। एक्शन में योगी सरकार भी है और साथ ही साथ केंद्र सरकार भी। और चलिए अब आपको बता दें कि लोकसभा में क्या बोले हैं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। कोरोना पर मनसुख मांडविया का बयान सामने आया है कि चीन जापान में मौत की संख्या बढ़ गई है। ये मनसुख मांडविया ने कहा है कि मौत की संख्या इन देशों में बढ़ गई है, भारत में स्थिति सामान्य है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और भारत में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन भी हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है और ये एक बड़ा हथियार भारत कि कोरोना से लड़ाई में देखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी इसी बात का जिक्र किया। तो लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने यह बयान दिया है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है। उसे आगे भी चालू रखेंगे।
इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक यूपी में योगी सरकार ने भी कोरोना से बचाव के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया है कि फेस मास्क के लिए जनता को जागरूक किया जाए और हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए, टेस्टिंग और टीके की प्रिकॉशन रोज बढ़ाई जाए। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सतर्कता सावधानी की जरूरत है। नए वेरिएंट पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। यदि कोविड कोई पॉजिटिव पेशेंट पाते हैं तो उसकी भी हम जीनोम जांच करा करके अलग से उसकी केयर करेंगे और उसको आइसोलेट करेंगे। ये क्रिसमस और न्यू ईयर के जो आयोजन होने हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के सीमाप जी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सतर्कता इसलिए बरत रहे हैं कि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से खबरें कोविड की लेकर के चिंताजनक आ रही हैं। हम पहले से ही सतर्क होकर के काम कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने कहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियम का पालन करें, ऐसी एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा सैनिटाइजर का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का। अब ये हमारी सलाह है उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से, लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी हम इसमें और भी निर्देश जारी करेंगे। देखिए, अभी ये सलाह हमारी जो एडवाइजरी है प्रदेश के सभी नागरिकों पर और प्रदेश में आने जाने वालों के लिए है, लेकिन विशेष रूप से अभी हम कड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन यदि आवश्यकता महसूस हुई तो आगे हम इस पे कुछ कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, अभी ये कोई मरीज संदिग्ध है उसे हम आइसोलेट करेंगे, उसकी जांच करेंगे। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और बस स्टेशन जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे सिनेमा हॉल हैं, शॉपिंग मॉल हैं, वहां पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। आईसीएमआर के डीजी एनके गांगुली से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है और उन्होंने बातचीत में कहा कि वैक्सीनेशन की वजह से भारत की स्थिति कोरोना